अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कुछ अहम वीडियो सबूत हाथ लग चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद ना सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी की बात सच साबित हो चुकी है, बल्कि मेरे लाडले कायद अब तख्ते वजारत से तख्तेदार तक पहुंच चुके हैं और मेरे लाडले कायद की अब कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। दोस्तों, एक एक चीज आज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा मीडिया की बात करता हूं, तो आज आपके मीडिया का ये जो टीवी चैनल्स हैं, इनका मैं एक इंतहाई मकरूह चेहरा आपके सामने रखूंगा, इनकी मुनाफिकत आपके सामने एक्सपोज करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाए, ताकि हम इनकी वारदातों पर नजर रख सकें और उन्हें एक्सपोज कर सकें। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वजीर आजम बनने आए। उनको शायद कुछ ख्वाब दिखाए गए, कोई उनके साथ कमिटमेंट्स की गई, कोई उनको कोई लालच दिया गया। खैर, मेरे लाडले कायद आए, इलेक्शन लड़ा, 2 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक NA 15 मानसेरा से, एक NA 130 लाहौर से, और खैर से मेरे लाडले कायद दोनों सीटें हार गए। फॉर्म 45 के मुताबिक, जो कि बड़ा एक वैलिड और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, उसके मुताबिक मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोनों सीटें हार गए। जब दोनों सीटें हार गए तो मानसेरा पर तगड़ा पहरा था, जिसके बाद मेरे लाडले कायद को वहां से हार जो है वो तस्लीम करना पड़ी, बल्कि इलेक्शन कमीशन को जो हार है वो डिक्लेयर करना पड़ी। पहले इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 एक इशू किया, जिसमें मेरे लाडले कायद को जिता दिया हैरत अंगेज तौर पर, लेकिन फिर उसको वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, फॉर्म 47 वापस लेना पड़ा। फिर एक और इशू किया जिसमें मेरे लाडले कायद को जिता दिया गया, और दूसरा हल्का NA 130 लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल थे, वहां से भी हार गए, बुरी तरह से हार गए। सारी रात इलेक्शन की काउंटिंग होती रही और मेरे लाडले कायद हारते रहे, और उनकी मकबूलियत रेत की तरह हाथ में से सिरकती रही। अच्छा, फिर रिजल्ट रोक दिए गए। रोकने के बाद 18 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ और मेरे लाडले कायद वहां से मौजजाती तौर पर बच निकले। मौजजाती तौर पर मेरे लाडले कायद वहां से कामयाब हो गए। उसका इस वक्त जो है वो केस भी चल रहा है NA 130 का, और मेरे लाडले कायद जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं कहीं जाकर। वो कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत ना दो, PMLN को हुकूमत ना दो, हमें कुछ ना दो, लेकिन खुदारा NA 130 पब्लिश ना करना, NA 130 पे फैसला ना देना, वरना मेरी तो दुनिया लुट जाएगी, मैं तो उजड़ जाऊंगा, मेरी रत्ती बराबर साख नहीं बचेगी, क्योंकि मैं तो वहां से बुरी तरह से हार रहा हूं और इंतहाई बुरे अंदाज में हार रहा हूं। तो खुदारा इसको पब्लिश ना करना। अब कहीं जाकर मेरे लाडले कायद की बात थोड़ी सी बिगड़ रही है। अब मुमकिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है और अदालतें काफी इस वक्त जो है वो कमिटेड है कि इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं। तो यहां पर खदशा यह है मेरे लाडले कायद को कि NA 130 की जो सीट है वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, या उसका फैसला आया तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद जीत जाएंगी, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट बड़ा तगड़ा है। तो अब दूसरी सीट मानसेरा में मेरे लाडले कायद ने धांधली का नया फॉर्मूला निकाला। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट अनाउंस हो गया। क्योंकि अभी मेरे लाडले कायद चाहते हैं कि अगर इधर से मेरी सीट हारे NA 130 से लाहौर से, तो NA 15 मानसेरा से मुझे सीट वापस दे दी जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना रहे हैं? फॉर्मूला ये बना रहे हैं कि इलेक्शन हो चुका और नतीजा अनाउंस हो चुका, आज भी बैलेट पेपर NA 115 के छापे जा रहे हैं। वो हुआ यूं दोस्तों, वो कहानी भी मैं सुनाता हूं, उसमें आपको मेरे लाडले कायद की कहानी भी नजर आ जाएगी और आपके नाम निहाद इस न्यूज मीडिया की मुनाफिकत भी सामने आ जाएगी। दोस्तों, हुआ यूं कि लाहौर के एक प्राइवेट छापाखाने में, जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा का छापाखाना है, उसमें जाली बैलेट पेपर्स छापे जा रहे थे।
पाकिस्तान के कुछ सहाफी हैं, एंकर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग सहाफी जो है ना आज, उनमें फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो अनबायसनेस है, वो थोड़ी बहुत जो है उनमें गैर जानिबदारी है और सच परस्ती और हक परस्ती है। वो सच दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बाबे साफी बैठे हैं ये तो इंतहा दर्जे के लालची और बिके हुए हैं। तो वो नौजवान साफी हैं, एक राय साकिब हैं, दोस्त हैं हमारे, और एक मियां इमरान अरशद हैं। उन दोनों वो कहीं बैठे थे तो उन्हें किसी ने बताया कि अंदरून लाहौर में कहीं पर एक छापा खाना है, प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर फेक बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। तो ये लोग वहां पर गए, इन्होंने जाके देखा तो वाकई छापे जा रहे थे। इन्होंने कैमरास के साथ, मोबाइल के कैमरास के साथ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के बाद वहां से वो कैमरास निकाल दिए किसी के हाथ। फिर वहां पर कुछ और लोग मौजूद थे, कुछ पीटीआई का भी कोई एक आधा था बंदा, तो उसने भी रिकॉर्डिंग्स की। वो रिकॉर्डिंग्स जब दो एंकर्स ने रिकॉर्डिंग्स की, अपने अपने चैनल्स पर गए और चैनल्स ने जनाब मुबैना तौर पर वो वीडियोस चलाने से इनकार कर दिया, वो खबर ब्रेक करने से इनकार कर दिया। चैनल्स ने कहा कि भाई हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये वीडियोस चला सकें। उन चैनल्स ने कहा कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खबर हम ब्रेक कर सकें, ये सबूत हम दिखा सकें, हम में इतनी हिम्मत नहीं है। लिहाजा फिर क्या हुआ, फिर वो वीडियोस तो सामने ना आई, लेकिन जो वहां पर किसी और इंडिविजुअल ने रिकॉर्ड की थी, तहरीक इंसाफ का बंदा था या कोई और इंडिविजुअल था, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुबैना तौर पर वो वीडियो हासिल की है और वो पब्लिश की है, जिसमें देखा जा सकता है कि छापा खाना है, उसमें NA-130 के जो मतलब MNA के जो होता है ना वो बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और बल्क में, बड़ी तादाद में। अच्छा, खैर आपके मीडिया की तो ये मुनाफकत की हद है कि उन्होंने नहीं वो खबर ब्रेक की, नहीं दिखाए। इवन ये सुनने में आ रहा है कि अभी तक जो है उसके, ये जुम्मे के रोज का वाकया और जुम्मे से लेकर आज तक जो है वो दोनों साफी हजरात जो हैं, वो दोनों दोस्त मंजर से गायब हैं। गॉड नोज बेटर कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में हैं, और किसी के हत्थे चढ़ गए हैं या खुद साइड पे हो गए, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। वो सोशल मीडिया पर भी जो है वो इनएक्टिव हैं। अच्छा, तो ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अब क्यों छापे जा रहे थे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये छाप के और ये फिर ठप्पे लगा के मियां साहब के शेर पर, और फिर एक फर्जी डब्बों के अंदर डाल के, एक ही डब्बे के अंदर डाल दिए जाते, और फिर क्या होता, फिर इसके अकॉर्डिंग एक और फॉर्म 45 तैयार किया जाता, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म 47 तैयार किया जाता। फिर जब पीटीआई वालों को अब सीटें तो वापस करनी है ना, तो जब वापस करना होती, इधर से लाहौर से NA-130 की वापस करते, NA-115 की उधर से मेरे लाडले कायद को दे देते, तो मामला बैलेंस हो जाता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एटलीस्ट नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है उम्मीद पाकिस्तान बन के आए थे, पाकिस्तान के लिए एक विजन लेकर आए थे, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने आए थे, और MNA की सीट ना जीत सके तो ये बड़ी हजीमत का मकाम था मेरे लाडले कायद के लिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे लाडले कायद ने सिस्टम को मैनेज किया, और ये सब कुछ मेरे लाडले कायद के लिए किया जाता रहा, जो कि अब एक्सपोज हुआ है। और इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो क्लू दे चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जिस तरह से इल्जामात लगाए हैं धांधली के, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं, सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं, और जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदालतों पर और इलेक्शन कमीशन पर बढ़ती जा रही है। खैर, इलेक्शन कमीशन को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डे 1 से ही जो है वो मुकम्मल बायस्ड और सहूलतकार करार दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें जो है, पाकिस्तान का कानून का निज़ाम जो है वो एटलीस्ट वो अभी भी रिलायबल है, तो उस पर रिलाय कर रहे हैं टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अदालतें इंसाफ देंगी, और ये अदालतों के सामने ये सारे सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो हर सबूत के साथ मजबूत होता जा रहा है। तो अब देखना है आने वाले चंद घंटों में इसका कोई बड़ा असर भी आपको सामने आएगा।
आपको नजर आएगा तो क्या होता है। तो जो भी हुआ खैर वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सब आने के बाद जो है और ये करने के बाद एक बात तो तय है कि मेरे लाडले कायद की अब कहानी खत्म हो चुकी है। उनको ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये सब कुछ करना पड़ रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो जब मामलात यहां तक पहुंच जाएं तो मेरे ख्याल में मेरे लाडले कायद को गिव अप कर ही देना चाहिए और मेरे लाडले कायद को अब अपने हकीकी देश यानी बरतानिया चले जाना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त फिर कमेंट करेंगे कि नहीं इनको तो अडयाला जाना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, आप अडयाला भेज दें, मेरे इनकलाबी लीडर हैं, अडयाला भी चले जाएंगे। ही इज रेडी टू गो एनीवेयर। खैर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।